किसान भाई, अगर आप भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार बरबटी की खेती यानी बोड़ा की खेती करते आ रहे हैं, पर बोड़ा की खेती से अभी तक मनचाहा उत्पादन के साथ साथ बेहतर मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बरबटी की खेती से मनचाहा मुनाफा ना कमा पाने के सिर्फ 3 ही कारण हैं। सही समय पर सही वैरायटी को सही विधि से ना लगा पाना। वह सही विधि, वह सही वैरायटी और सही विधि क्या है, आज डिटेल में जानेंगे। किसान भाई, बरबटी की खेती को कहीं पर लोबिया की खेती तो कहीं पे बोड़ा की खेती कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में जो है काऊ फार्मिंग कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरबटी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसे बरबटी की खेती करने का सही समय क्या है और खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर बरबटी की कौन सी वैरायटी को किस विधि से लगाएं जिससे बरबटी की फसल में बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव मिल सके। तो जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि बरबटी की खेती करने का सही समय क्या है। किसान भाई, बरबटी की फसल एक गर्म वातावरण वाली फसल है, इसीलिए इसकी खेती आप सर्दी के बजाय गर्मी व बरसात दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। गर्मी में अपनी बरबटी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए आप फरवरी व मार्च महीने में बरबटी के बीज की बुआई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमने बरबटी के बीज की बुआई कर दी है, और वीडियो के अंत में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई है और ये किस विधि से लगाई है और क्यों लगाई है ऐसे। और बरसात के मौसम में अपनी फसल से उत्पादन लेने के लिए आप जो है जून व जुलाई महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बरबटी के बीज की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाई, हम आप लोगों को बताते चलें कि जिस भी खेत में आप बरबटी के बीज की बुआई करने वाले हैं, उस खेत में लगाई गई पहले से जो फसल है, उस फसल के अवशेष को पूर्णतः आप लोगों को अपने खेत से हटा लेना है। तत्पश्चात जो है मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद किसानों, आप लोगों को एक बार खेत में कल्टीवेटर चलाकर गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली जो है खेत में फैलाकर अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर देनी है। उसके बाद खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई कर लेनी है। सिंचाई कर लेने के तत्पश्चात किसान भाई, जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो प्रति एकड़ जो है केवल 60 किलो DAP खेत में अच्छी तरीके से फैलाकर खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है। ये तो हो गई किसान भाई खेत की तैयारी। अब बात करते हैं कि बरबटी की खेती के लिए बरबटी की कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें। तो किसान भाई, हम आप लोगों को बताते चलें कि यदि आप लोग बरबटी की खेती से मनचाहा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो बरबटी की खेती करने से पहले उन्नत किस्मों का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में बरबटी की बहुत सी वैरायटियां उपलब्ध हैं, कलर में भी और पौधे की साइज में। जैसे बरबटी के फल हरे में भी आते हैं, लाल में भी आते हैं और काले में भी आते हैं। वहीं पौधे की साइज़ में बात करें किसान भाई, तो कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 फीट या 2 से 2.5 फीट तक होती है। वहीं कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो लतेदार होती हैं, जिसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक चली जाती है, जिसको मचान पे चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में किसान भाई, यदि आप लोग जो है कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन के साथ बेहतर मंडी भाव लेना चाहते हैं, तो आप लोग झाड़ीदार उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ना तो तार और बांस की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खेत में जो है बुआई करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे में किसान भाई, यदि आप लोग झाड़ीदार बरबटी के बीज की बुआई करना चाहते हैं, तो आप लोग तेजस्विनी कंपनी का काशी कोहिनूर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है तेजस्विनी कंपनी का काशी हिंद वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं कि बरबटी के बीज की बुआई किस मौसम में किस विधि से करें, जिससे बरबटी की फसल में
कम लागत लगाकर अपनी बरबटी की फसल से एक बेहतर उत्पादन ले सकें। तो किसान भाई, हम आप लोगों को बताते चलें कि यदि आप लोग बरबटी की खेती गर्मियों के दिनों में करने वाले हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में करने वाले हैं, तो आप लोग समतल क्यारियों में जो है बीज से बीज की दूरी 6 से 8 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट पर कर सकते हैं। वहीं अगर आप बरसात के मौसम में करने जाते हैं तो आप लोग जो है एक बेड बनाएं और बेड के दोनों सिरे पर जो है बीज की बुआई जो है 6 से 8 इंच पर करें और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 2.5 से 3 फीट पर करें। ये चीज़ें किसान भाई हम आप लोगों को बरबटी के झाड़ीदार पौधे की बुआई करने के लिए बता रहे हैं। वहीं अगर आप लोग जो है लतेदार यानी मचान पर जो है बरबटी के बीज का बुआई करना चाहते हैं, यानी बरबटी के फसल का उत्पादन मचान पर लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 5 फीट पर कर सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 5 से 6 इंच पर कर सकते हैं। अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाइयों, तो बरबटी की खेती के लिए 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चीज़ें आपके बीज बुआई और विधि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है प्रति एकड़ कितना बीज लेंगे। अगर आप लोग समतल क्यारियों में बीज की बुआई करते हैं तो आप लोगों को बीज जो है वह ज़्यादा लगेंगे। अगर आप मचान विधि से बरबटी के फसल का उत्पादन लेना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी लताएं ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो कुछ इस प्रकार से जो है बीज की मात्रा कम लगेगी। आप लोग प्रति एकड़ कितना बीज बोते हैं और किस विधि से बोते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि बरबटी के बीज की बुआई तो हो गई, लेकिन बरबटी के फसल की देख रेख कैसे करें। तो किसान भाई, हम आप लोगों को बताते चलें कि बरबटी की बीज आप जब भी बुआई करते हैं, अगर आप फरवरी महीने में बुआई करते हैं तो आप लोगों को जो है 10 से 12 दिन बाद जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मार्च और अप्रैल महीने में बरबटी के बीज की बुआई करते हैं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन में जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ किसान भाइयों, बरबटी की फसल में अच्छी बढ़वार के लिए, पौधे में अच्छा उत्पादन के लिए निरंतर 2 से 3 सिंचाई के बाद जो है किसान भाई आप लोगों को अपनी फसल में यूरिया ज़रूर देते रहना है। इससे फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा तो उसमें अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी किसान भाई बरबटी की फसल में समय समय पर तरह तरह के कीट व रोग भी लगते हैं जो बरबटी की फसल से निकलने वाले उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमने बरबटी के बीज की पहले ही बुआई कर दी है। उसका जर्मिनेशन भी धीरे धीरे आने वाले समय में हो जाएगा और आने वाले समय में जो भी हमारे बरबटी की फसल में रोग व कीट लगेंगे उसका हम आप लोगों को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे कि इसके लिए आप लोगों को कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है। समय अब बात करने वाले हैं कि इस वर्ष हमने बरबटी की कौन सी वैरायटी लगाई है और किस विधि से लगाई है और इस वैरायटी और विधि से हमें क्या अपेक्षा है। किसान भाई, इस बार हमने बरबटी के बीज की बुआई लगभग जो है वह आधे एकड़ के खेत में बेड विधि से बुआई किया हुआ है। अगर हम बीज की बात करें किसान भाई, तो इस बार हमने जो है तेजस्विनी कंपनी का काशी निधि वैरायटी का चुनाव किया है। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा भी किसान भाई हमने तेजस्विनी कंपनी के ही जो है काशी कोहिनूर वैरायटी का चुनाव किया है। यह दोनों ही वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हम इसको लगाए हुए हैं और पिछले साल भी लगाए थे। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके पौधे की लंबाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 फीट तक जाती है और इसका पौधा जो बिल्कुल झाड़ीदार होता है, यानी इसमें जो है आप लोगों को तार और बांस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना तार और बांस के खर्च के ही इससे अच्छा खासा आप पानी बार बार खेत में कटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से फिर उधर से रिटर्न आएगा, यानी आप लोगों को प्रति नाली में पानी कटाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि हमने बीज की बुआई कितनी दूरी पर किया हुआ है और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। तो किसानों हम आप लोगों को बताते चलें कि जैसा कि आप लोग नाली देख पा रहे होंगे कि हमने नाली के दोनों सिरे पर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो है वह बरबटी के बीज की बुआई की है। अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, इसीलिए जो है अभी बीज का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हो पाया है। नहीं तो आप लोग देखते तो बहुत ही अच्छा लगता देखने में। फिर भी हम आप लोगों को बताते चले कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो है 5 से 6 इंच पर जो है बीज की बुआई की हुई है। वहीं 2 से 2.5 फीट का लंबा चौड़ा बेड है। उसके बाद इस सिरे पर हम बुआई कर दे रहे हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को अवश्य शेयर करें। किसानों में फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।